प्यारे दोस्तों, आपस की बात है। जब से ये सीरीज़ शुरू हुई है यही बोल रहे हैं कि ये मैच भी हम मौज़ाती तौर पे जीते हैं। जिस तरह की वो फ़ाइट दे रहे थे वेस्ट इंडीज़ वाले, उसके अंदर ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि हम हारेंगे। T20I के अंदर भी हम एक हारे थे और अब इसके अंदर भी हम हार चुके हैं। ODI आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जो हम जीतते हैं वो भी ज़ोर लगा के, बस मतलब एंड तक कुछ पता नहीं होता किसी तरह हम जीत रहे हैं। ये दुनिया की 10वें नंबर की टीम उस स्पोर्ट के अंदर, जिसके अंदर शायद हैं ही 6 टीमें जो कि ये स्पोर्ट खेलती हैं, उससे भी जो 10वीं रैंक्ड टीम है, उससे हम मर मर के जब जीतते हैं तो मर मर के जीते हैं। ये तो हम हार ही गए हैं, अब क्या हमने इसके ऊपर डिबेट करनी। लेकिन जो जीत रहे थे ना, सारी वीडियोज उठाओ पीछे जितनी भी हुई हैं सीरीज के अंदर, सबके अंदर मैंने बताया भाई ये सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, जीतने के बाद बताया है। इवन पिछला जो ODI था हमारा, जो हम जीते हैं 280 हमने चेज किया था, 280 खा लेना वही अलार्मिंग था कि वो पिच जिसके अंदर कोई इतनी कुछ चीज़ वो नहीं थी, बैटिंग बैटिंग के बंदा कहे कि 280 300 रन्स बने, ऊपर से जो हमारे जो स्पीयर हेड फास्ट बॉलर्स और वो सब चीज़ें थी, 230 240 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए थे। 40 रन हमने उसमें भी ज़्यादा खाए थे, वो भी आखिर में आके खाए थे। और फिर हम 180 के ऊपर 5 आउट हो गए थे। हमने डेब्यूटेंट पे छोड़ दिया था कि बेटा आगे तुम देख लो किस तरह तुमने करना है। वो उसने वाकई मुआवजा कर भी दिया, तो हम वो जीत गए थे। उसके अंदर भी मैं यही बात कर रहा था कि ये मैच भी हम किस्मत से जीते हैं, और आज भी उसी डेब्यूटेंट ने कोई 30 35 रन बना लिए जिसकी वजह से हमारी इज्जत बच गई। वरना ये मैच आज हम ये मैच तो हार तो गए, और बुरी तरह से हमने हारना था। और डेब्यूटेंट ने क्या बचाना भाई। मुझे पहले ये बताओ, जब गालिबन हमने बात की थी कि नहीं की थी, या मैं अपने किसी दोस्तों से बात कर रहा था, ये बात कर रहा था कि यार बूबी और रिजवान को अब कम बैक उनका हो गया है, ODI सीरीज़ हो रही है, बड़ी बातें हुई हैं ये वो, तो एक मैसेज उनको देना चाहिए पूरी दुनिया को। और वो ये मैसेज देना चाहिए कि भाई हम तेज़ भी खेल सकते हैं। हमारी तो स्ट्रैटेजी ये थी कि हमने स्लो खेलना है, और ये सब चीज़ें वो नहीं चल रही हैं। ठीक है, मॉडर्न डे क्रिकेट होगी ये वो, तो हम तेज़ खेल लेंगे। तो अगर ODI के अंदर वो 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर भी चल रहे हों, या 110 से भी जा रहे हो, तो लोग कहेंगे यार गुड, करने को ये कर भी सकते हैं। वो अभी भी उधर ही फंसे हैं। जिस वजह से उनको टीम से निकाला गया, उनके ऊपर इतनी बातें हो रही, कोई मजाल है कि वो उससे हिल रहे हो भाई। मेरा ये मशवरा है बॉबी को और रिजवान को कि यार तुम लोग को जो मशवरे दे रहे हैं ना, खुदा के लिए उनसे जान छुड़ा लो। वो तो कुछ नहीं, तुम लोगों का सिर्फ बुरा ही चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमारे फ़ैन पेजेस जो हमें बोल रहे हैं, हमारे जो 75 फैंस हैं वो आके हमें कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी हैं, आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, जो कर रहे थे सबसे बेस्ट थी। अभी देखिए टीम आपकी हार रही है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। वो अड़ गए हैं, वो ज़िद्दी हो गए हैं। रिजवान भाई ने जो इनिंग्स खेली है भाई, इससे बेहतर था तू बॉबी की तरह ज़ीरो के ऊपर चला जाता है यार। मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि कोई 25 बॉलों के ऊपर पता नहीं इसके कोई 2 या 3 रन्स थे, और ये मिडल मतलब आउट हो गए हैं यार। ठीक है, आपने रन बॉल तो चलना है ना यार। ये तो अब टेस्ट मैचेस के अंदर ये इनिंग्स नहीं चल रही होती भाई। टेस्ट मैचेस के अंदर हमने मिडल ऑर्डर्स के अंदर ना आउट करने हैं, ना हमने मिडल ऑर्डर्स के अंदर हमने स्कोर करना है। हम अभी भी वही कर रहे होते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो T20I का ज़माना है, तो पहले 10 ओवर देखता है और आखिरी 10 ओवर देखता है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत हम कुछ कर लेंगे। ODI के अंदर ना हम बॉलिंग का हमारा मूड होता है मिडल ऑर्डर्स के लिए, उसमें भी हम कुटें खा रहे होते हैं। और उसी तरह हम बैटिंग में भी स्कोर ही नहीं कर रहे होते मिडल ऑर्डर्स में, कि इसमें कौन देख रहा है, कोई देख नहीं रहा, तो क्या है, बकवास किस्म के ओवर्स हैं, उसके अंदर ये रोक के बैठे हुए होते हैं। भाई रिजी तूने इसी तरह करना होता है, 40 बॉलों के ऊपर तूने 10 रन बनाने होते हैं। उसके बाद या तो तू फिर 4,000 रन मार लेना, बंदा कह चल यार एंड में ये फिनिश करके जाता है। कोई मजाल कसम ले लो कि तूने कोई मैच खत्म किया हो, कभी फिनिश किया हो। हमेशा तू इसी तरह रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 4 से लेके 8 के ऊपर लेके जाके तू चला जाता है। पीछे इनके स्कोर देखो तो इन्होंने 50 या 40 मार ली भी होती है। भाई इस इनिंग्स का हम क्या करें? हमें बता दो हमने क्या करना है उसको, ताकि हम वो कर लें, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए यहाँ पे। मैसेज सिर्फ मेरा ये है भाई कि तुम लोगों को जो आसपास के लोग जो फिल्टर करके मैसेजेस दे रहे हैं, आपके मैनेजर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनसे जान छुड़ा लें यार। वो आपको गलत मशवरे दे रहे हैं। ये सीरीज थी इनके मैसेज देने की, नहीं स्कोर करो भाई, सिर्फ इंटेंट ही दिखा दो कि यार हम मार सकते हैं, हम छक्के भी मार सकते हैं, हम चौके भी मार सकते हैं, 100 की स्ट्राइक रेट पे चल सकते हैं। कल मैच हुआ है भाई, अगर आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, हमारे मैच से पहले ही दो क्वालिटी टीम्स क्रिकेट खेल रही थी। पता लग रहा था कि क्वालिटी मैच हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से प्रेशर के अंदर था, 3 आउट हो चुके थे उनके पावर प्ले के अंदर ही, नहीं रुके। वो उसी तरह चलते रहे। टिम डेविड आया है, छक्के मार रहा है, उसने कोई 81 रन भी मारे हैं, एंड तक वो चलता हुआ गया है। टोटली रिकवर कर दिया था उन्होंने। 5 6 आउट हुए हुए थे उनके, मैं 5 आउट हुए हुए थे 80 के ऊपर के, कितने हैं वो, 180 के पता नहीं कितना मार के गए। T20 की बात हो रही है।
और ज़बरदस्त छक्के पेल पेल के वो गए हैं। फिर रिस्पॉन्स में जो साउथ अफ्रीका वाले आए थे वो भी एक टाइम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त थे। और उनका क्या होता है कि बॉलिंग चेंज उन्होंने कराया, कोई 13वां ओवर था कि 14वां ओवर था, वो दिया गया हेजलवुड को कि भाई अब तेरी ज़रूरत पड़ गई है। इन्होंने दोनों बंदे जो हैं कुछ 35-40 के ऊपर सॉलिड किस्म की पार्टनरशिप, रन बॉल से ऊपर ही वो जा रहे थे, कोई 35 बॉलों के ऊपर 50 रन की पार्टनरशिप बना के बैठे हुए थे। अब उन्होंने अनलीश करना था अपनी पावर के, बेटा अब आ जाओ, अब हमने जो क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट मेरे ख्याल में को 8-9 के ऊपर ही चल रही थी और 8 के ऊपर ही जा रहे थे, और दोनों बंदे तो 30-40 के ऊपर खड़े हुए थे। मतलब बिल्कुल प्लेटफॉर्म सेट हो चुका था और गेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ से बिल्कुल एक ही ओवर था जो कि क्रूशल ओवर था। जाके कप्तान ने पकड़ाया हेजलवुड को कि बेटा आके कुछ कर ले, इनको आउट कर ले, नहीं तो मैच तो निकल गया। उसने क्या किया होगा हेजलवुड ने आके, उसने 2 आउट किए, एक तो सेट बैटर को भी आउट किए, ऊपर से 2 रन दिए। अगले ओवर में जाम्पा है, उसने भी आके कुछ 2-3 रन दिए और 2 आउट किए। 4 विकेटें गिरी उन 2 ओवर्स के अंदर। मैच पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के हाथ में था। अच्छा फिर भी वो लेके चले गए थे, एंड में कोई 12-1 रन से वो हारे हैं, 12-13 रन से वो हारे होंगे। अगर उन 2 ओवर्स में चलो 4 आउट हो भी जाते, गलती से भी एक छक्का और एक चौका लग जाता, जो कि नॉर्मल है T20 आई के अंदर, 12 बॉलों के ऊपर एक छक्का और एक चौका कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। एक छक्का और एक चौका भी लग गया होता तो फिर भी मैच पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के हाथ में था, मैच बना हुआ था, और वो नहीं उन्होंने बनने दिया। ये होते हैं उनके बॉलर्स जो कि आते हैं और आके मैच पलटते हैं। हमारे शाहीन साहब आए हैं आज के मैच में आके, जब फुल प्रेशर बनाना था, उनको ओवर दिया गया कि यार इनको आउट कर दे और गेम हमारी मुट्ठी में ले आ, उसने आके 17 रन खाए। 100 पता नहीं 25-30 के ऊपर वो जो है शॉर्ट बॉलें करा रहा है, उसके ऊपर वो छक्के खा रहा है, फुल टॉसों के ऊपर, उसी एक ही ओवर की बात कर रहा हूँ, फुल टॉस के ऊपर फिर चौके खा रहा है। ये पता नहीं यार कितनी बार हम बताएंगे और कितनी बार, मतलब उनके जब है ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं है बॉल के ऊपर। या तो बंदा कहे यार पेस कोई 160 की पेस पे बॉल निकल जाती है, फिर कंट्रोल थोड़ा, जिस तरह वो आते हैं ना वो उमरान मलिक वगैरह इस किस्म के आते हैं कि चलो ठीक है भाई इनकी फिर लाइन एंड लेंथ उस तरह नहीं है। शोएबी के हम यही कहते थे कि पेस भी थी, लाइन एंड लेंथ भी थी। चल यार तू पेस निकाल रहा हो, बंदा क्या चल जोर लगा रहा है यार, कोई नहीं, या तो छक्का होगा या फिर आउट होगा, अच्छी बॉल भी होगी, बुरी पेस भी नहीं है, लाइन एंड लेंथ भी नहीं है। बंदा पेस कम इसीलिए करता है कि चलो मेरी लाइन एंड लेंथ ठीक हो जाए। फुल टॉसें करा रहे हैं, शॉर्ट बॉलें करा रहे हैं 120 की स्पीड के ऊपर, और उन्होंने 17 रन खाए। उसके बाद आके अब लोग कहेंगे कि जी साइम ने भी कुट खा ली, तो आगा ने भी कुट खा ली। एक 20 ओवर्स का रन खाया मेरे ख्याल में आगा ने या साइम ने, फिर साइम ने को 17 रन दोबारा खाए। इन 3 ओवर्स के अंदर मैच खत्म हो चुका था। वो आपके रेलू कट्टे हैं भाई, वो आपके बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं जो खा रहे हैं। हमारा जो फुल जो जिस पोजीशन के ऊपर बैठे हैं शाहीन भाई, लेकिन वो भी ऑलराउंडर ही हैं बेसिकली। उन्होंने एंड में आके इनिंग्स भी खेल ली थी 15-20 रन की, तो उनका तो काम पूरा हो गया था इस मैच के अंदर। हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो ये कर रहे हैं। हसन अली मासूम जो है, नसीम को शुक्र है कि बिठाया गया है, नसीम की जगह हसन अली आया, उसने आके ज़ोर शोर लगाया कि 2 विकेट नहीं, शुरू में आउट भी कर लिए, अच्छी बॉलिंग कराई है। अबरार को बुलाया, अबरार जो है काफ़ी अच्छा ODI का, लेकिन सुफियान मुकीम को भी होना चाहिए था इस टीम के अंदर भाई। 5 बॉलर आपके जब तक नहीं होंगे, पता नहीं कौन से ज़माने में हम फिर रहे हैं यार। पूरी दुनिया ये फार्मूला लगा के तो वो निकल आई है। चलो आप T20 आई के अंदर फिर भी किसी हद तक डिबेट कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ऑलराउंडर ज़्यादा ज़रूरत होती है। ODI के अंदर आप किस तरह, मतलब ये टेस्ट का ही एक मिनी फॉर्म होता है जो आपने करना होता है। आपके जब 5 बॉलर्स ही नहीं है, आप क्या गिला शिकवा करेंगे साइम से कि साइम ने कुट खा ली, आगा ने कुट खा ली, शाहीन ने कुट खाई, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ना कि भाई तुझे कुट नहीं खानी चाहिए थी यार। वो हमारे जो स्पेयर हेड अटैक है उसको टारगेट करके बैठी हुई अगली टीम के, ये इसका ओवर आएगा तो उसको मैं मारूंगा। खैर भाई आई डोंट नो कि किसको किसके पास अर्जी लेके जाना है और किसको बताना है कि भाई 5 बॉलर्स खुदा के लिए टीम के अंदर रख लो। ना वो वसीम जूनियर की कोई जगह आ रही है, ना वो आकिफ हमारा लड़का है, अभी पीछे सलमान जो था उसने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है। जो भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसको साइड पे कर देते हैं क्योंकि उनके पावे नहीं हैं। पावे इनके हैं, अब्बू कनेक्टेड हैं, बड़े भाई कनेक्टेड हैं, सुसर मियाँ जो हैं वो कनेक्टेड हैं, हर जगह के ऊपर आर्मी में कनेक्शंस इनके हैं, पॉलिटिक्स में कनेक्शंस इनके हैं। इनका नाम किस तरह निकाला जा सकता है? अंदर बोर्ड में तो यारी दोस्ती वैसी है क्योंकि अब्बू के सुसर के जो हैं जूनियर्स हैं वो वैसे ओबलाइज्ड होते हैं। तुझे मैंने फलानी सीरीज़ में किया था, तुझे फलाना कर रहा था, तो वो तो उसके ऊपर लड़ ही रहे। हम तो यहाँ पे जितने मर्जी बकवास करते रहें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नाम इन्हीं लोगों के आते रहेगा। नए बच्चे जो आएंगे, जो फॉर्म में भी हैं, जो कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं। एक मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, इस वीडियो का ले लो स्क्रीनशॉट। जिन नए बच्चों की हम बात कर रहे हैं ना, ये भी जब पक्के हो जाएंगे टीम में, उन्होंने भी ठुड पे रख देना है सब चीज़ें। ये सिर्फ मोटिवेशन ही हमारे पाकिस्तान के अंदर पहले 1.5 साल की होती है।
शाहीन की भी थी, नसीम की भी थी, इन सब ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। रूफी भी वो जो 1.5 साल हमने स्पेल देख लिया था ना, दुनिया के सबसे बेहतरीन पेस अटैक, वो सब इनका नया नया स्पेल था। वहाब निकला था, आमिर निकला था, इन्होंने टीम में जगह बनानी थी, फुल जोर लग रहा था। जब कॉन्टैक्ट्स बन गए, एक दफ़ा टीम में आ जाए, उसके बाद दूसरी जगहों पे इनकी जो है ना मेहनतें शुरू हो जाती है कि मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, मैंने अपनी जगह जो है वो सिक्योर करनी है। तो ये जो दूसरे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ये मत समझें कि वो आएंगे और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा स्पेल ही 1.5 1 साल का होता है। उसके बाद हमारी अंदर की जो खसलतें हैं ना हमारी कौम की, वो बाहर निकल के आना शुरू हो जाती हैं। ग्राउंड के अंदर गेमों की बजाय हम बाकी सारी गेमें, पॉलिटिक्स खेलने में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हम हमारी जो नेशनल स्पोर्ट है वो ये है। उसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो एक बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी, रिवाइंड रिवाइंड सब कर रहे हो तो रिवाइंड अपलोड हुई भी है। कोई अब उसको नहीं देख रहा, फिर मैं क्रिकेट पे बात करूंगा, फिर लोग कहोगे जी उसके ऊपर क्यों नहीं करते, जाके देख लो भाई, किसी कोई व्यू इश्यूज़ नहीं है उसके ऊपर भी। इनके ऊपर ही ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं। रिवाइंड में मैंने बात की कि हमारी नेशनल स्पोर्ट क्या है, ये उन चक्करों के ऊपर लग जाते हैं सारे के सारे प्लेयर्स। जो नए प्लेयर्स भी आएंगे वो भी 1.5 1 साल का उनका स्पेल होता है। जब तक वो फिट हैं, फलाने हैं, जो भी हैं, उनमें थोड़ा सा को प्रूफ करने का उनको जोर लगाना है, उनका वो ले लिया करो, 1.5 साल की सर्विस लो और अगले को लेके आ जाओ, क्योंकि उसके बाद गेमें कुछ और शुरू हो जाती हैं। खैर, हमारे शाहीन भाई को कोई हाथ नहीं डाल सकता। अभी तो वो टेस्ट में अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, उनको दो किसी चीज़ का होता है कि T20 के अंदर भी वो वापस आ चुके हैं, तो वो खैर आती रहेंगे। 2 साल पहले से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में सबसे पहला मैं था। उससे पहले अगर किसी ने हाईलाइट किया था तो वो रवि शास्त्री था कि न्यू बॉल पे कुछ थोड़ा बहुत कर ले तो कर ले, उसके अलावा तो ये कोई बिल्कुल ही एवरेज है। हम उसको गालियां दे रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहा था वो। हम अभी भी शर्मिंदा हैं अपनी उसके ऊपर कि हमने जज्बात की रूह में आके ये सब चीज़ें बातें कर ली। अब वो न्यू बॉल में भी नहीं रहा। रवि शास्त्री को ये मैसेज हमारा दे दो कि वो जो पहले न्यू बॉल पे कुछ थोड़ी वो कर रहा था, तो अब वो भी नहीं हो रही है। कभी कुछ हो जाए, बॉल खुद को कर ले, या वो जो बैटर होता है उसको भी यही होता है कि पावर प्ले है तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा एग्रेसिव खेलना है, ऑल दैट, उस चक्कर में कोई विकेट मिल जाए तो मिल जाए। अदरवाइज बॉलर हमारे अब वो न्यू बॉल के भी नहीं रहे। खैर, बॉबी साहब जीरो के ऊपर चले गए हैं, बहुत से लोग नाराज़ हो रहे हैं, ये वो ठीक है भाई, हर किसी के ऊपर आता है। ज़रूरी नहीं कि जी वीडियो गेम नहीं चल रही, हर दफ़ा उसने आके जो है टेकन जो है वो कुछ ना कुछ करना ही करना है, फ्लॉलेस विक्ट्री उसके ऊपर हो नहीं सकती, इन ऑल दैट। खैर जो भी हो, जीरो के ऊपर चले गए, बहुत ही कैजुअल शॉट खेल रहे थे, बॉलर्स ने ये पकड़ लिया। अब उसको आगे बॉल कराती नहीं कि ये ड्राइवे मारता है, पीछे कराते रहते हैं, पीछे कराते रहते हैं। अब उसको जैसी आगे पड़ी है तो उसको समझ ही नहीं है कि ओह ये तो मुझे पीछे करा के फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आगे क्यों करा दिए। अब वो जो है उसकी माइंड गेम शुरू हो गई। अब लोग इस तरह किया करेंगे, शुरू में उसको पीछे ही फेंका करेंगे, एक बीच में आगे कर देंगे ना, उससे जो है वो उसको समझ नहीं आएगी। टू माइंड्स के अंदर वो ड्राइव करने की कोशिश करेगा, कोहली की तरह एजें निकल रही होंगी या यही हो रही होंगी। इस बॉल के ऊपर बॉबी ना सिर्फ LBW हुआ है, बल्कि बोल्ड बोल्ड तो वो हुआ ही है, लेकिन LBW भी हुआ था। तो मतलब एक बॉल के ऊपर 2 दफ़ा आउट होके वो गए। खैर काफ़ी केयरलेस किस्म की शॉट थी, बिल्कुल ही कैजुअल, समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन चलो हो भी गया। क्रिकेट है, उसके अंदर ज़ीरो वीरो भी होते हैं। उसके बाद जो जनाब आए हैं, रिजी साहब ने जो इनिंग्स खेली थी, मैं हमें को 20 बॉलों के ऊपर कोई 2-1 रन के ऊपर खड़ा हुआ था, कुछ समझ नहीं आई थी कि करने की क्या कोशिश कर रहा है। हमारे मिडिल ओवर के अंदर हमारे बीच में कोई 80 बॉलों के ऊपर मैं हमें कोई 30 1 रन बनाए में। ये टेस्ट के अंदर अब नहीं हो रहा है यार। कौन सी दुनिया के अंदर रह रहे हैं यार, मतलब डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल, आप हिसाब उठा के देख लें, इतनी डॉट बॉलें होंगी। उसके अंदर भी कहीं इनके 180 पता नहीं किस तरह बना दी, क्योंकि डेब्यूटेंट ने आके थोड़ी सी हमारी जो है इज्जत बचा ली थी। अदर और शाहीन भाई ने भी एंड में आके छक्के छक्के मार लिए थे, तो उससे इज्जत बच गई थी कि जी बारिश आ गई, ये हो गया वो हो गया। रिजवान साहब आके कह रहे हैं कि कंडीशंस जो हैं वो बहुत ही मुश्किल थी। उससे थोड़ी देर पहले वो जो उनका जीत के गया चेज वेज, जो आके वो कह रहे हैं कि कंडीशन तो बहुत ही आसान थी बैटिंग शैटिंग के लिए। रिजवान के लिए वो सच बोल रहा है, रिजवान के लिए वाकई ही मुश्किल हैं ये कंडीशंस। तो भाई तू क्यों है फिर नेशनल टीम के अंदर? ऐसे बंदे लेके आओ जिनको इन कंडीशंस में कोई मसला नहीं होता ना, बस सिर्फ फटा विकेट्स हों तो उसके ऊपर इनकी जो है वो कंडीशन उनको फेवर कर रही हैं। अदरवाइज ज़रा सी कोई थोड़ी बॉल शॉल हिल जाए, ओह, दुनिया की सबसे मुश्किल कंडीशंस हैं। भाई आप लोग जो मर्जी कर लें, T20I के अंदर तीनों मैचेस फंसे थे, ODI के अंदर दोनों मैचेस जो हैं ये फंसे हुए थे, हम अगर जीते भी हैं तो। और ये दुनिया की 10वीं रैंक्ड टीम है, वो दुनिया की स्पोर्ट जिसके अंदर 6 टीमें खेल रही होती हैं, उसमें भी 10वीं रैंक की टीम के साथ हमने मैच फंसाए हुए हैं। हम मैच जीत भी रहे थे, मैं आके यही बोल रहा था कि भाई ये किसी बड़ी टीम के साथ होंगे। शाहीन साहब हीरो बने हुए थे पिछले मैचेस के अंदर, जो वो बॉलिंग करा रहा था, जो हम हारे भी थी T20I, मैंने यही कहा था कि भाई कोई बड़ी टीम होती उसने 3 ओवर पहले ही ख़त्म कर देना था। जिस किस्म की घटिया हम बॉलिंग करा रहे हैं, अभी भी हम उसी स्टैंडर्ड के ऊपर ही चल रहे हैं। इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो हमने क्रिकेट खेला है, ये तो वेस्ट इंडीज़ था जिसकी वजह से एंड में फंस रहा है, और हमको बात कर रहे हैं कि इस ओवर में कुट खा ली। दूसरे मतलब कोई भी दुनिया की टीम होती, वन साइडेड हमने हारने थे सारे मैचेस।
अभी हम जीत गए, बीच में 2 वो जीत गए, शायद अगला भी ओडीआई जीत जाएं, लेकिन हम फंसा के कहीं पे भी जा सकती है गेम। यही अलार्मिंग चीज़ होती है कि आप जीत किस तरह रहे हैं। पिछली वीडियो में मैं यही बोल रहा था कि जी आप लोग तो ये देख लेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर कि शाहीन भाई ने 4 आउट किए हैं, और मैं दुआएं मांग रहा था भाई ये 5 टेल का कोई और ले जाए। मैं हमें नसीम साहब ले गए थे, शुक्रिया नसीम साहब, 2 विकेटें पड़ी हुई थी उस वक्त। मैंने कहा कंफर्म यार वो जिस तरह टेल वाली जिस तरह मारने की कोशिश कर रहे हैं, टखनों के अंदर से बॉलें घुमा रहे हैं, और वैसे भी वो फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने कोई तमीज़ से तो खेलना नहीं था। मैंने कहा ये कंफर्म शाहीन साहब एक और विकेट भी ले जाएंगे और फाइफर में आ जाएंगे। वो हमारे ज़माने में वकार यूनुस के थे, पता नहीं कितनी 5 विकेटें लेके गया हुआ था, 9 दफ़ा लेके गया था वो विकेटें, वो पता चलता था कि कोई 5 विकेटें ली हैं उन्होंने। उसके ऊपर वो मैच विनिंग स्पेल होते थे जिसके अंदर वो 5 विकेटें लेते थे। ये इधर टेल के जो हैं वो 3-4 उड़ा के, जब टेल भी जो है फुल चढ़ी हुई होती है आपके ऊपर, या तो टेल डरी हुई विकेटें दे रही हूँ, बंदा कहा चलो यार दहशत की वजह से ले रहे हैं, कोई दहशत वहशत नहीं। वो छक्के मार रहे थे हमारे स्वेयर हेड बॉलर्स को, उसके ऊपर आउट हो रहे थे। पिछले में भी 4 विकेटें ली थी, उसके अंदर ही मैंने कहा था यार बिल्कुल यूजलेस विकेटें ये जो ली हैं, छक्के खा खा के इसने ली हैं विकेटें। अभी फिर वही कर रहे हैं, आई डोंट नो उनकी टीम में कोई उनको हाथ भी नहीं लगा सकता। ऐसे शेल में गए हुए होते हैं, एक विकेट आउट हो जाए सारे के सारे जो हैं, वही 1992 की क्रिकेट चल रही है यार। एक चीज की वजह से तुम लोगों को निकाला गया है टीम से कम हेटर्स के मुंह पे जूता मारने के लिए उसको चेंज कर लो यार, नहीं करना उन्होंने। एक आउट हो जाए पिच के ऊपर आके, हम जरा लेट के देख लेते हैं पिच का माहौल किस तरह, लेटे हुए होते हैं पिच के ऊपर और फिर आउट भी हो जाते हैं। एक बॉलर था वेस्ट इंडीज का जिसको हमने सी ऑफ करना था, सिर्फ एक बॉलर था, उसी को हमने सबने विकेटें दी। इतनी यार, मैं मतलब सीरियसली यार, ये वेस्ट इंडीज़ के साथ मैचेस हो रहे हैं, ये तो जीत के भी डिस्कस करना चाहिए कि भाई किस तरह जीते हैं, और हम उनसे हार रहे हैं। और मैच फिर भी बन गया था, वेस्ट इंडीज़ वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी, मैच पूरी तरह से उनके हाथ में था। और रदरफोर्ड साहब ने जो आके छक्के मारने की कोशिश करके इतने क्रूशल टाइम के ऊपर उसने विकेटें दी। 100 रन के ऊपर 5 आउट हो गए थे फिर भी वेस्ट इंडीज़ के, और पीछे 80 और रन बनाए थे, मतलब आपके टॉप के 5 बैटर्स थे वो सब चले गए थे। उसके बाद भी हम हार गए, और बिल्कुल सिंगल हैंडेडली, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि बंदा कहे बड़ा एंड में फंसा हुआ था वटेवर, एक ओवर शायद पहले ही हम हार वूर गए थे। हुसैन तलत को ऊपर भेजा हमने, सलमान अली आगा से, सलमान आगा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो इस किस्म का प्लेयर ही नहीं है। ये बॉबी या रिजवान को थोड़ा ऊपर नीचे कर लें, ओए होए होए, दुनिया जो है वो इधर की इधर हो जाएगी, उसकी पोजीशन क्यों चेंज कर दी, वो लड़ रहे होते हैं, हमने हिलना ही नहीं अपनी जगह से। खैर वो ऊपर आया, अच्छा डिसीजन था, अच्छा सॉलिड बैटर है, ओडीआई के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। आगा भी मेरे ख्याल में ठीक है, टीम गेम खेलता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस जगह पे उसको भेज रहे हैं किस पे नहीं भेज रहे। खैर वो नवाज़ ने, हसन नवाज़ जो है, उसने एंड में आके इज़्ज़त आज भी बचा ली थी। और दूसरा जो हमारे नवाज़ जो दूसरे वाले हैं, उन्होंने बॉलिंग तो बड़ी बेहतरीन कर ली, लोग जो है बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। उन्होंने बैटिंग में क्या गोल खिलाए हैं, वो भी पता नहीं कोई 18 बॉलों के ऊपर 2-3 रन बना के गए हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं होगी क्योंकि वो बॉलिंग की बात हो रही है, और इतने हमारे इतने मसले हैं कि छोटी मोटी चीज़ें तो हम वैसी साइड पे कर लेते हैं। खुदा के लिए दोस्तों 5 बॉलर खिला लो। ये रेलू कट्टा काम जो है ना यार, ये एडिशनल ऑप्शंस होते हैं कि ठीक है अगर आपका कोई बॉलर वो हो रहा है, या कि बहुत ज़्यादा ग्रिप हो रही है, स्पिन हो रहा है, टर्न हो रहा है विकेट के अंदर, तो आप अपने इन स्पिनर्स को भी लगा देंगे। अब ये साइम ने और उसने खाई है ना, कुट खाई है आगा ने, लेकिन उनको क्या बंदा बोले कि भाई तुम लोगों ने क्यों कुट खाई है, वो नहीं है, आपके बॉलर ही नहीं है भाई। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बार बार मैं दुआएं करूँ खुदा के लिए यार मजीद बारिश हो जाए, कोई पिच के ऊपर जो है वो कंबल लपेटी रखो, कोई अंदर जाके इनमें से कोई जाके पिशी कर लेता भाई पिच के ऊपर, कीचड़ बनाओ, गंद कर लो, कुछ ख़राब कर लो कंडीशंस वगैरह यार, कि मैच दोबारा ना हो। वो भी बारिश भी रुक रही है, बार बार वापस भी आ रहे हैं। ये तो डकवर्ड लुईस की वजह से हमें कोई 10-12 रन मिल गए और उसकी वजह से हमने एंड में आके मारना भी शुरू कर दिया। भाई तुम लोग को नज़र भी आ रहा है कि बारिशें हो रही हैं, बार बार तुम लोग जा रहे हो, फिर वही आके जो है वो एंकर इनिंग्स चल रही है कि हमने 50 ओवर्स खेल, भाई ना खेलो तुम लोग 150 की स्ट्राइक रेट के ऊपर यार, 100 की स्ट्राइक रेट पर रन अ बॉल तो चलो ना यार, ओडीआई खेल रहे हो। खैर मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें ले ली हैं, फुल टाइम शेन वॉन बना हुआ है, उसने जो है वो बिल्कुल पागल हो गया है। शादाब जो है वो उसके घर में पहुंच गया, उधर तोड़ फोड़ कर रहा है। नवाज भी कह रहा है बेटा तुझे देख लूंगा, अब वो शादाब भी ये कह रहा है बेटा तुझे क्या लग रहा है कि भाई तूने आके जो बड़ी वो की है, मैं आऊँगा ही तेरी पोजीशन के ऊपर, मैं वरना टीम में मैंने घुसना ही नहीं है, किसी और को रिप्लेस कर रहे होंगे, मैं आऊँगा ही नहीं, मैं कहूँगा कि मैंने नवाज़ की जगह पे खेलना नहीं, तो मैंने खेलना ही नहीं है। वो फुल टाइम इनकी आपस में तू तरह चल रही है, गालियाँ चल रही हैं कि नवाज़ जो है वो फुल टाइम स्पिनर बनने की कोशिश कर रहा है, और शादाब यही कह रहा है कि तुझे क्या लग रहा है कि परफॉर्मेंस दे के टीम में तू आ जाएगा। डॉक्टर ने इधर क्लीन चिट दी, डॉक्टर ये भी रिकमेंड करेगा कि नवाज़ की सीट पर इसको खिलाओ। नवाज मासूम कह रहे हैं कि हम दोनों भाइयों की तरह 11 की टीम के अंदर खेल सकते हैं, शादाब कह रहे हैं नहीं भाई आप कोई भाई बहन कुछ भी नहीं हो रहा, तू बाहर जाएगा बस। खैर भी सुफियान को बाहर करना बनता नहीं था, वैसे तो वो T20 आके ज़्यादा बेहतर बॉलर है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको भी रखना चाहिए था, रात दोनों को होना चाहिए था, आपके पास पूरे 5 बॉलर्स भी हो जाते। फ़हीम की जगह नवाज़ को डाल दिया, मेरे ख्याल में वो बेहतर ही था, क्योंकि फ़हीम भाई जो है वो बैटिंग के अंदर ओडीआई के अंदर आजकल फॉर्म शॉर्म में है, लेकिन चलो आई डोंट नो इन दोनों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, दोनों एक ही तरह के हैं। नसीम को बाहर किया, शुक्र है
उस पे तरस खा लिया क्योंकि उस मासूम से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा बंदा अगर कोई बाहर होने चाहिए मेरा ख्याल में तो वो शाहीन साहब को भी रेस्ट करा, लेकिन नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया कुछ और चक्कर चल रहे होते हैं कि किसको क्या मौके मिल रहे होते हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो बहुत बहुत मुबारकबाद हुआ आप लोगों को, वेस्ट इंडीज़ से हार ही गए। जो पिछले हम जीते भी हैं वो भी सब वेस्ट इंडीज़ की ही गेमें थी, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ब्लंडर किए थे जिस वजह से वो हारे थे। अदरवाइज़ ये पूरी की पूरी सीरीज़ इस तरह चलती रही है, जो मर्जी आउटकम निकले। बॉटम लाइन ये है कि हम हर मैच के अंदर फंसे हैं वेस्ट इंडीज़ के। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।